क्या आपको एलपीएस में 80% स्कॉलरशिप चाहिए? अगर चाहिए तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कुछ इस तरीके से करा है कि आपका माइंड मेकअप हो जाएगी कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। एंड पिछले 3-4 साल के पैटर्न्स को हमने कहीं ना कहीं कर हम जो आगे की वीडियोस लेकर आएंगे वो 3-4 साल के पैटर्न्स पूरा एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे अच्छा ठीक है ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, इस टॉपिक से ज़्यादातर वीडियोज आएंगी, तो आप ज़्यादा दिमाग ना लगाकर पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में ज़्यादा ध्यान दो। चलो गाइस, आज हम एलबीओ नेस्कट बीटेक का 2025 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। Which one decreases with dilution? अब ये क्वेश्चंस आप वहां से कर पाओगे जब आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, क्लास 11th और 12th। आप मेन एरियाज पढ़िए कम से कम। इस क्वेश्चन में क्या है, इन कंट्रीज नियर द पोलर रीजन द रोड्स आर स्प्रिंकल्ड विद कैल्शियम क्लोराइड। इसका आंसर क्या है? ये क्यों है आंसर? अब जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, केमिस्ट्री क्लास 12th, उसके सॉल्यूशंस चैप्टर में, सॉल्यूशंस नाम का एक चैप्टर है कि नहीं है, सॉल्यूशंस के अंदर आपको पता चलेगा देयर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जब आप पढ़ोगे ना तो इसको यहाँ अप्लाई आराम से आप कर सकते हो। ये क्यों डाल रहे हैं? ताकि जो भी पानी है ना, अब पानी अगर रोड में गया तो उसके क्रैक्स वगैरह में जाएगा। अब जब वो आइस बनता है ना, तो आइस क्या है, आइस एक शेप ले लेगा। आइस जो शेप लेगा वो एक्सपैंड करेगा पानी से ज़्यादा। लिक्विड कोई शेप तो नहीं लेता ना, लिक्विड को जो शेप दो उसमें रहता है, वो अपने हिसाब से आइस एक्सपैंड करेगा तो क्रैक्स और बढ़ेंगे। तो इस होगा ना, हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा नेगेटिव में जाएगा। मतलब एट 0 डिग्री या उसके आसपास जो भी है वाटर ने फ्रीज किया है वो तब उस पर लिक्विड ही फॉर्म में रहेगा बिकॉज ऑफ दिस। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन ये सब कहाँ मिलेंगे? एनसीईआरटी में ही मिलेंगे। इसमें क्या है, द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू एन अल्काइल क्लोराइड, है ना। अब आपने अगर डार्जन्स प्रोसेस पढ़ा हो ना तो आपको समझ आ गया कि क्या करना है यहाँ पे। अब ये डार्जन्स प्रोसेस कहाँ मिलेगा? आपको एक्चुअल में वही एनसीईआरटी पढ़ना है, क्वेश्चन वहीं का है। कहाँ का? हेलो एल्केन्स है, हेलो एरीन्स का। आपको पता चलेगा कि अच्छा ये है, ये थायोनाइल क्लोराइड है। ये जब प्रेजेंस में रहेगा पैराडीन के तो ये क्या छोड़ेगा भाई? दो चीज़ें छोड़ेगा, एक तो SO2 एज गैस एंड HCl, दोनों उड़ जाएंगे क्योंकि दोनों गैसेज हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा फिर? एल्काइल क्लोराइड बचेगा। मैं कौन नहीं जानता भाई, है? कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई जानता ही है, ये तो पढ़ा ही है। अभी आपको क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन्स में मिल जाएगा और क्लास 12th में वही हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में। बेंजीन क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इसमें बट पार्शियल होता है, तो ये इन दोनों के बीच में ही अलाई करेगा। अब आप जब थोड़ा पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, इतना सा तो पढ़ ही रहे हो ना। ये भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कोई भी करेगा। ये है ये सब भाई। आई गो टू मदुराई बाय द वेगा एक्सप्रेस। क्योंकि अब ये सिंपल क्वेश्चंस देखो, अगर आप थोड़ा बहुत भी करोगे मॉक क्वेश्चंस तो आपको इतनी जल्दी, आप इतनी स्पीड में करोगे क्वेश्चंस, कुछ नहीं है यहाँ। बहुत बड़ा सा लग रहा है देखने में, कुछ भी नहीं दे रखा है। ये कह रहा है कि 5 आइटम्स दी इन सेक्शन में और एक वर्ड है वो फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, जो यहाँ ये दे रखे हैं 4 वर्ड्स, है ना। अब ये कह रहा है कुछ नहीं करना आपको, सेलेक्ट द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल वर्ड। बस। एसेट्स का अपोजिट क्या होगा? लाइबिलिटीज। बात ही खत्म। किसको नहीं आता? सबको आता है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, वही है। 4 अल्टरनेटिव्स हैं। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। एफिडेविट। अब आपको अगर और सारे तो आते ही होंगे, स्लैंडर का मतलब नहीं भी पता है तब भी बता रहा हूँ कितने आराम से एलिमिनेट करोगे। इसका अपोजिट बताना है। एफर्मेशन एक पॉजिटिव वर्ड है जो कि हामी ही भरना हो गया। ओथ इज अ रिटन स्टेटमेंट जो कि फॉर्मल होता है और ये भी हामी ही भर रहा है। टेस्टिमनी भी वही है कि आप लिख के उसको दे रहे हो कि भाई हाँ हमने ऐसा कुछ किया है। एफिडेविट का भी वही मतलब है। ये सारे इसके सिनोनिम्स है तीनों। एक यही वर्ड है जो अलग ही स्टैंड आउट कर रहा है, चाहे आप स्लैंडर का मीनिंग जान रहे हो नहीं जान रहे हो। असली में मीनिंग इसका बहुत सिंपल सा है, फॉल्स स्टेटमेंट देना, फॉल्स स्टेटमेंट देना, एंड दैट टू स्पोकन विच इज डैमेजिंग टू अ पर्सन्स रेपुटेशन। अब आपको ये नहीं भी पता है अगर, तब भी आप कर लोगे क्योंकि और सारे तो आराम से एलिमिनेट हो जा रहे हैं ना। सारे तो सेम इसी से रिलेटेड हैं, एफिडेविट से। तो बहुत ईजी। पैसेजेस तो आप कर ही लोगे यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। आप पढ़ो आराम से, आपको समझ आता है क्या करना नहीं करना है। इतने साल से यही तो कर रहे हैं और करना क्या आता है। ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से पैसेजेस अलग से करने हैं तो मैं लास्ट में बताऊंगा, या आपको कमेंट करना होगा। उसके बाद मैं आपको भेजूंगा कि भाई इस एरिया से पढ़ लो, तो पैसेजेस को आप एक मॉक तरीके से दे सकते हो। ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कहा जा रहा है इसको, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। तो क्या करना होगा इसमें? डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों ने किया ही होगा, नहीं भी किया है तो मैं कुछ मॉक्स दूंगा, बता दूंगा लास्ट में कहाँ से आप थोड़ा सीख सकते हो। बहुत सिंपल है भाई। वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ये है क्यों आई ही बनेगा,
ठीक, नेक्स्ट ईयर वुड बी, फॉलोइंग ईयर बनेगा। और ये जो वंडर्ड है, वंडर्ड क्यों ला है? क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का क्वेश्चन बन रहा है, वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इट्स अ क्वेश्चन। साहिल सोच रहा है ना कुछ, इसने ऐसे सोचा और इसको हम ऐसे थर्ड पर्सन बता रहे हैं। मैथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। अब आप इतना सा तो मैथ करोगे ना कि मैथमेटिक प्रोग्रेशन वाले जाके पढ़ लो कम से कम भाई, फॉर्मूला क्या है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, बहुत ईजी है। अब आप ज़्यादा क्वेश्चन बार बार करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आराम से जल्दी कर पाओगे पेपर के अंदर। और क्या करना है यहाँ पे? अब इसका क्या होता है भाई फॉर्मूला, n/2 2a + n-1 d, राइट? ये है। अब इसमें क्या क्या है भाई, सम तो दे ही रखा है 116, है ना? ये भी पता है पहला टर्म क्या है 25, ये नहीं पता। और फिर डिफरेंस क्या होगा, 25 - 22 कर दो, कितना आया 3, ये यहाँ डल गया। सब लगा के देखोगे, क्वेश्चन का आखिरी में आंसर आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, सब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 आएंगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, 53 + -5/6। अब इशू क्या है, जब आप ऐड करते हैं इसे तो ये 58/6 आएगा, एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी क्या है 48/6। अब ये तो 8 आ गया, एक इंटीजर है, ये कट गया इसलिए क्योंकि एक इंटीजर नहीं है, एक रैशनल नंबर है, इसकी वैल्यू समवेयर अराउंड 9.67 करके आएगी। ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, लीनियर इक्वालिटी इसका है ना? कुछ नहीं करना है भाई, हम इक्वल टू करते हैं, इधर कुछ होता है x + 7 7 - 3 जो भी हो, है ना? यहाँ पे बस ये आ गया है, लोगों को लगता है पता नहीं क्या ही अलग सा हो गया, कुछ नहीं हुआ है। इसकी जगह ये आ गया तो हमें उस हिसाब से निकालना है। और यहाँ रेंज ही तो मांगी है, कौन सा एकदम से आंसर मांगा है, तो ये काफ़ी आराम से हो जाएगा। इसको तुम कहाँ से ढूंढ सकते हो, नॉर्मल सर्च मार लो जाके यूट्यूब पे, या लीनियर इक्वालिटीज पढ़ना है, खान अकेडमी पे चले जाओ, आराम से पढ़ा देंगे। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है भाई, नॉर्मल अलजेब्रा के क्वेश्चन है। ये तो तुम क्लास 12th में स्टार्ट ही तुम इससे करते हो भाई, मैट्रिसेस से। कौन नहीं पढ़ता मैट्रिसेस, सब पढ़ के बैठे हैं, आराम से कर लोगे क्वेश्चन जब इक्वेट करोगे। बात बस इतनी सी है कि टाइम कम है, तो क्या करना है हमने क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, सो दैट हमारी स्पीड बढ़ जाए। थोड़ी स्पीड रहेगी, मोस्ट क्वेश्चंस को तुम कर पाओगे तो इजी रहेगा, ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। बेसिकली ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन, और ये वाला इंटीग्रेशन का है। और सिंपल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन चल रहा है भाई यहाँ पे। अगर आप करना चाहोगे, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है और क्या है यहाँ पे, आप अगर करना चाहोगे तो कर लोगे, क्योंकि इतना सब पढ़ रहे हो आप। थोड़ा बहुत अपनी एनसीईआरटीज पे ध्यान दो, मेन एरियाज उठाओ। एक मैं अच्छे से एक डिटेल सिलेबस का भी बना दूंगा, मोस्टली क्या क्या आ रहा है, 80% क्या है, खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फिर यहाँ पे आप कैसे उसको किसी और क्वांटिटी में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, तो ये होगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब नॉर्मल जीके पढ़ो ना, अगर आपको एनसीईआरटी में सब कुछ याद नहीं रहता, आप नॉर्मल जीके पढ़ोगे, उसमें ये सब चीजें एक लाइन से लिखी हुई हैं, तो थोड़ा सा भी ध्यान में रहेगा तो वहां तक सही टिक मार के आ जाओगे। अब जैसे ये सही है यहाँ पे एनर्जी, लूसेंट ले लो, लूसेंट में ही पढ़ लो भाई, साइंस वाला सेक्शन। अब ये देखो, ये किसका, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। आपको 11th 12th की भी पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे भाई, आप सिर्फ क्लास 10th की भी फिजिक्स देख लोगे ना, उसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन करके है चैप्टर, वहीं से हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। आप एक ओवरऑल होल तो पढ़ेंगे ही ना जब आप कुछ भी कर रहे होंगे। आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वहाँ से ही हो जाएगा, आपको ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा भाई। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सब कुछ क्या क्या होता है, सब कुछ वहीं से आप पढ़ लोगे आराम से। अब इस क्वेश्चन को देख लो, कौन नहीं पूछता भाई ये क्वेश्चन, हर जगह ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाता है। इसका आंसर ये है, तुम्हें ये आराम से एनसीईआरटी में मिल जाएगा भाई, क्लास 7th में मिल जाएगा। सोचो क्लास 7th, हाँ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर 5, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और कहाँ मिलेगा पता है, क्लास 10th, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कॉमन सोर्सेज के बारे में तो पढ़ ही लेना भाई, तुम ये सब लूसेंट से भी पढ़ सकते हो आराम से। अगर ज्यादा नहीं समझ आ रहा कि टाइम नहीं है, ये नहीं है, लूसेंट से पढ़ो सीधा। लूसेंट में ज्यादातर चीजें जो दी हैं, तुम क्वेश्चन पेपर देखोगे उसके हिसाब से जाओ, लूसेंट में जाके पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसके आसपास की चीजें भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। 1-2 बार भी देख लोगे तो समझ आ जाएगा। जब क्वेश्चन आएगा सामने में तो अपने आप कहीं ना कहीं सही गेस लगा के तो आओगे। तो इन चीजों को समझो। और इसका इंग्लिश दिखाई दिया मैंने कितना आसान है, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है भाई। अब इंग्लिश के लिए अगर इंग्लिश अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर करना है, सो कमेंट हेल्प यू नेक्स्ट, फिर हम तुम्हें कांटेक्ट करेंगे एंड विल लेट यू नो कि कहाँ से पढ़ सकते हो तुम, ठीक है। बाकी तुम्हारे हिसाब से बताऊंगा मैं, इसीलिए मैं यहाँ पे देख रहा कि तुम अभी कहाँ पे हो, तुमने कितना कर रखा है, प्रिपरेशन कितना है, उसके बाद तुम्हें कहाँ दिक्कत हो रही है, तो उस हिसाब से बताएंगे हम। इसीलिए हम यहाँ पे तुम्हें पहले कमेंट करने बोल रहे हैं, सो दैट तुम आओ, तुम कमेंट करोगे तो फिर अपने बारे में बताओगे कि अच्छा इतना मैं यहाँ पे इश्यूज है मेरे को और ऐसा है, उस हिसाब से हम बता देंगे, ठीक है। फिर तुम यहाँ से करो इंग्लिश, फिर तुम यहाँ से करो साइंस का सेक्शन। हाँ, ये बीटेक के लिए, जो भी बीटेक वाला है वो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा होगा भाई, वरना ऐसे ही तो नहीं उठा के आ जाएगा। अब आपने खुद ही देख लिया क्वेश्चन क्या है, बेसिकली आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सिवाय इंग्लिश है और कुछ भी नहीं है। तो इधर उधर कुछ देखना ही नहीं है, इंग्लिश करो मेनली, जिसका इंग्लिश हर दिन करते रहो, कोई ना कोई क्वेश्चन लगाते रहो। कहाँ से करना है मैं बता दूंगा, जस्ट कमेंट हेल्प यू नेक्स्ट, ठीक है। साइंस की जहाँ तक बात आई, तुमने कितना कर रखा है उसके हिसाब से हम आगे बता देंगे कि अच्छा और क्या कर सकते हो। हमारे पास लोग भी हैं जो अच्छे से क्लियरली बता देंगे, जिन्होंने हेल्प यू नेक्स्ट दे रखा है और अच्छी स्कॉलरशिप ले रखी है। ओके, गो ऑन एंड कमेंट हेल्प यू नेक्स्ट।